हेलो बच्चों, तो क्या आप लोग जानते हैं कि अगर आप मंथ वाइज इस तरह से केमिस्ट्री के लेसन्स की प्लानिंग करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा 2025 नीट क्रैक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। पूरा जो हमारा मंथ वाइज प्लानर है केमिस्ट्री के लिए, वो शेयर करने से पहले कुछ चीज़ें मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। देखो बच्चों, जो भी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं उसको आप लास्ट मान लीजिए। जैसे अभी आपने नीट टारगेट किया है तो अब आप इस पर फुल्ली फोकस्ड हो जाओ, ठीक है। तो अभी चल रहा है जुलाई, तो जुलाई मंथ से हमने पूरी तरह से सोच के चलना है कि मुझे 2025 नीट क्रैक करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, पूरा जो भी सिलेबस है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, वो एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप उनकी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी केमिस्ट्री की कैसे प्लानिंग करो, केमिस्ट्री आप लोगों ने कैसे पढ़नी है। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर ध्यान रखना, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले जैसे आप जो आपका फर्स्ट स्लॉट होता है, जब आप मॉर्निंग में पढ़ना शुरू करते हो तो पढ़ाई करने से पहले डेली 5 मिनट मेडिटेशन करोगे, उससे तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो ओवरऑल बात यह है कि आज हम बताने वाले हैं नीट 2025 की लेसन प्लानिंग, मंथ वाइज प्लानिंग की हमें कैसे पढ़ना है। अब बात यह है कि जो 11th क्लास के बच्चे हैं और 12th क्लास के बच्चे हैं, वो दोनों ही इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, वो दोनों ही इस तरीके से पढ़ सकते हैं ताकि बोर्ड्स में भी प्रॉब्लम ना हो और 11th क्लास के बच्चे भी अपना एक साल पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो दोनों के लिए ये मंथ वाइज प्लानिंग है, लेकिन इसको पूरा वही कर पाएगा जो बच्चा कंसिस्टेंटली 6 घंटे सेल्फ स्टडी करेगा। इस बात को ध्यान रखना, 6 घंटे सेल्फ स्टडी तुम करोगे तभी ये टारगेट तुम्हारा अचीव होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। जब भी कोई चीज़ हम डिसाइड करते हैं उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो लेट्स वी स्टार्ट मंथ वाइज प्लानिंग ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे 11th क्लास से। हमने इसमें मिक्सअप रखे हैं चैप्टर, 11th भी आ जाए और 12th भी आ जाए। तो ऑर्गेनिक सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं वो इस तरह से डिवाइड है कि सबसे पहले फिजिकल हो जाए क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में बच्चों को वो इजी लगती है। उसके बाद में इनऑर्गेनिक ली जाती है एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है, ठीक है। उसी तरह से हमने प्लानिंग करी है कि 11th के भी और 12th के भी फिजिकल और इनऑर्गेनिक पहले कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में ऑर्गेनिक कंप्लीट हो। तो ओवरऑल आपका सिलेबस जो रहने वाला है वो इस बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। इसको मंथ वाइज कैसे फॉलो करना है, जुलाई मंथ में आपका बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री के साथ में रिडॉक्स रिएक्शन और सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन 12th का ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में मेन बात करते हैं अगस्त से। अगस्त में स्टेट ऑफ मैटर जो 11th क्लास का, थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास का, अगेन इक्विलिब्रियम 11th क्लास का चैप्टर है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सितंबर में, जो 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इक्विलिब्रियम है, बोथ आर रिलेवेंट टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करोगे, देन उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, फिर उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो अगेन 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद में हार्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी 11th क्लास का टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। अक्टूबर में बेटा हमें 11th क्लास के IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में इंक्लूड कर दूंगी GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी में आपको कंप्लीट करना है। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में बड़ा चैप्टर है और उसके अलावा GOC और आइसोमेरिज्म भी एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। नाउ नवंबर में हमने हाइड्रोकार्बन हर हाल में कंप्लीट करना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे D&F ब्लॉक, क्योंकि D&F ब्लॉक खत्म होगा तभी हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ में आएगी। कोऑर्डिनेशन आपको बाद में करना है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं दिसंबर में। अब दिसंबर में प्रॉपरली जो 12th के एग्जाम है वो भी आने वाले होते हैं, है ना। और 11th क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऊपर पढ़ चुके हैं हम, और 12th क्लास के साथ में और इसके साथ में हम पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो दिसंबर में आकर के आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कंप्लीट करना है, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर कंप्लीट करना है। इसके सारे क्वेश्चंस लगाने क्योंकि बोर्ड्स में भी आने वाले, ठीक है। जनवरी में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स
एंड अमाइंस। ये छोटा चैप्टर है, विद इन 7 to 8 डेज का ये चैप्टर है, बट ये वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा रहेगा, ब्रॉड चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। देन उसके बाद में फैब बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि 11th क्लास की जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें भी हम पढ़ चुके होते हैं, तो इसमें इतना टाइम लगेगा नहीं। तो ऑलमोस्ट मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि मोस्टली सिलेबस जो तुम्हारा सिलेबस है वो जैन तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फैब में सीबीएसई के एग्जाम भी शुरू हो जाते हैं। अब जो बच्चे सीबीएसई के लिए भी प्रिपेयर करने वाले हैं वो इसको थोड़ा सा स्पीड अप करके, जैसे मान लीजिए आपने 11th में कोई टॉपिक बहुत अच्छे से कर रखे हैं, तो आपको क्या करना है, उनको साइड करके उनको स्टार्टिंग में रिवाइज करके उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और 12th के सिलेबस को ज़्यादा आपने ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप कोचिंग में जा रहे हो और अभी सिर्फ 12th में स्टार्ट किया है तो वहाँ तो इसी फॉर्मेट में पढ़ाएंगे, 11th भी पढ़ाएंगे एंड 12th भी पढ़ाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन से क्लास में, कौन से क्लास से आप स्टार्ट कर रहे हो। ये प्रॉपरली हमने 11th क्लास को ध्यान में रखते हुए और 12th क्लास को ध्यान में रखते हुए आपको बताया, ठीक है। फैब में जैसे ही आपका बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो जाता है, 10 डेज का मुश्किल से ये चैप्टर है, तो आप क्या करोगे, एक बार फास्ट रिवीजन करोगे, जो पूरा सिलेबस है उसको फास्ट रिवाइज करोगे, उनके डीपीपीज देखोगे, ठीक है। एंड लास्ट वन इज जो भी प्रैक्टिकल के एनालिटिकल केमिस्ट्री हुई, जैसे कोई ऐसा टॉपिक जो प्रैक्टिकल से रिलेवेंट है और जिनके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। कब करेंगे, फैब में करेंगे। अब ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो 11th एंड 12th में है और नीट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। विदाउट कंसिस्टेंसी इज नथिंग पॉसिबल, बट विद कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई भी बच्चा बहुत स्मार्ट नहीं है और कोई भी बच्चा बहुत डल नहीं है, उसकी जो मेहनत है वो ये डिसाइड करवाएगी कौन बच्चा स्मार्ट है और कौन बच्चा डल है। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। ऐसी बहुत सारी चीजें जो नीट से रिलेवेंट है वो मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगी। आई होप यू एंजॉय इट और आप इस चीज को फॉलो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।